This is Rupa from Angel Paradise English Medium School. Today I will explain chapter number 6, the triangle and its properties from Mathematics Semester 2. So students, I will divide the chapters into two parts. The first part will see the introduction about triangle and the properties, exercise 6.1, 6.2 and 6.3. Chapter number 6, the triangle and its properties. So students, in these chapters will see some introduction, meanings and some examples of triangle and the properties also. So first we will see the introduction, meaning of triangle. So first, triangle. A simple closed curve made of three line segments is called a triangle. So students, आपको triangle का images तो याद होगा कि triangle कैसा होता है. So triangle three line segment closed curve joint होके form होगा triangle का shape. So अभी हम triangle का shape देखते हैं. So this is called the shape of triangle ABC, three line segment closed curve. ये से यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा, फर्स्ट एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा, देन बी से सी तक एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा, देन लास्ट में ज्वाइन करने के लिए ए सी लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा. सो इसमें हम कोई भी अल्फ़ाबेट भी रख सकते हैं. और अभी और भी इंफॉर्मेशन ट्राइंगल के बारे में अभी हम देखते हैं. अ ट्राइंगल एज 6 एलिमेंट्स विच इंक्लूड 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. सो ट्राइंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं. द साइड्स ऑफ अ गिवन ट्राइंगल ए बी सी आर ए बी सी एंड सी ए. जो साइड्स होते हैं वो जो लाइन सेगमेंट के हिसाब से ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट एंड ए सी लाइन सेगमेंट. वैसे 3 साइड्स के एंगल्स हम लाइन सेगमेंट्स फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट एंगल्स देखेंगे. एंगल्स आर एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए. एंड वेटिसेस आर ए बी एंड सी. वेटिसेस होते हैं जो कॉमन पॉइंट्स, जो एंड पॉइंट जैसा होता है उसको बोलते हैं वेटिसेस. जैसे यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी. यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ए हम लोग रखेंगे. सो फर्स्ट हम देखते हैं बी ए सी, बी ए सी. नेक्स्ट होता है ए बी सी, देन लास्ट वन इज बी सी ए. ये सब एंगल्स फॉर्म करेंगे और वेटिसेस कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे जो मिड पॉइंट जैसा होता है ये बी एंड सी. Triangles are classified on the basis of their sides and on the basis of their angles. जो triangles, जो different types of triangles classify करेंगे उसके sides and angles के हिसाब से. Classification on the side basis of sides. So अभी sides पे हम देखेंगे तो scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle. So equilateral triangle में three sides एक ही measures का होता है. सो नेक्स्ट हम देखते 3 एंगल टोटल ट्राइंगल होते हैं, स्कैलन, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल. इक्विलेटरल में तीनों एंगल ट्राइंगल्स साइड्स इक्वल होता है और स्कैलन में हम देखेंगे तो 2 साइड्स आर इक्वल मेजर. कोई भी 2 साइड्स, टोटल 3 साइड में से 2 साइड्स का मेजर्स इक्वल होगा. आइसोसेल्स में ऑपोजिट मेजर्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स में जो भी मेजर्स है वो आइसोसेल्स में इक्वल होगा. Next, classification on the basis of angles. Acute angle right angle, obtuse angle right angle, right angle triangle. So acute जो less than 90 degree होता है, obtuse more than 90 degree and right angle 90 degree exact. जो exact 90 degree होता है its name is right angle triangle. So ये सब कुछ information आपको starting में chapters
नेम लिख के एक्सरसाइज या ट्राई दिस लिखने के पहले ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको याद होना, याद भी करना है और साथ में इन्फॉर्मेशन लिखना भी है। Median. A median of a triangle is a line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side. जो medians of a triangle. A line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called the median of a triangle. यहाँ पे ABC line triangle start करने के बाद इट्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट। यहाँ पे मिड पॉइंट में से वर्टेक्स में से एक लाइन सेगमेंट यहाँ से जॉइंट होके जो स्टार्ट कर रहे हैं of its opposite side, it's called so median of a triangle is from a opposite side. In the adjoining figure, AD line segment is a median of triangle ABC. So AD is the median of triangle ABC, which joins the vertex A to the midpoint D, which is start A and the end with D midpoint of the opposite side BC. So BC is the opposite side of AD, median of triangle ABC. Next, altitude of a triangle. Altitude means to form a perfect 90-degree perpendicular line. A line segment which is drawn perpendicular from a vertex of a triangle to its opposite side is called an altitude of a triangle. So opposite side is QR. To draw a yes, you have to take any alphabet to start with P. Vertex of a line segment is called the altitude of triangle. Its measure is 90-degree. If the adjoining figure PS line segment is drawn perpendicular from the vertex P to the opposite side of QR. So PS is an altitude of PQR. So in PQR, PS is the altitude. Altitude जो है between midpoint perpendicular PQR PS इज द अल्टीट्यूड। जो मिड पॉइंट में से स्टार्ट होकर एंड होता है वो अल्टीट्यूड होता है, और मीडियन में थोड़ा सा लाइन क्रॉस होगा। सो इसका और अल्टीट्यूड और मीडियन का आपको डिफरेंस समझ में आएगा। डायग्राम्स कैसा है वो हिसाब से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट ट्राई दिस इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 114। टोटल 6 ट्राई दिस आर देयर। सो यहाँ पे 6 ट्राई दिस है। So questions here, look at figure 6.2 and classify each of the triangles according to its sides and angles. So sides and angles हर एक सम में हमको classify करना है। So first 1 नंबर का देखते हैं हम। So ये BC triangle AB 5, BC 8 and AC 8 centimeter. Opposite sides are इक्वल। सो यहाँ पे 2 मेशर्स के वैल्यू इक्वल है। सो इट इज़ कॉल्ड द आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में 2 साइड्स के मेशर्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स आइसोसेल्स में इक्वल होता है, और स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड्स के मेशर्स इक्वल होते हैं। So first 2 sides of the triangle are equal. AC is equal to BC is equal to 8 centimeter. Therefore the triangle ABC is an isosceles triangle. Second B में all the 3 angles of the triangle are acute angle. Therefore triangle ABC is an acute triangle. So इसमें कौन सा एंगल है और कौन सा ट्रायंगल है वो दोनों लिखना है। स्केलन, आइसोसेल्स या इक्विलेटरल फर्स्ट वो लिखना है। सेकंड बी में कौन से ट्रायंगल है, अक्यूट, ऑब्ट्यूस या राइट एंगल, दोनों आपको मेजर्स करना होगा। सो एक सम्स मैंने आपको दिखा दिए, तो बाकी सम्स आपको खुद करना है। पहले उसका शेप देखना है, वो शेप कौन सा है, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, वो देखना है। नेक्स्ट उसके बाद उसके मेशर्स देखना है, उसके मेशर्स कैसा है उसके हिसाब से एंगल्स को वेरीफाई करना है कि कौन सा एंगल है।
सो सेकंड में सबके वैल्यू अलग अलग है, और अगर वैल्यूज अलग अलग है तो एंगल होगा स्केलन ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और आइसोसेल्स में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और स्केलन में अलग अलग और यहाँ पे अलग अलग है, तो मेशर्स डिफरेंट है, तो बचा है स्केलन ट्रायंगल। सो वापस प्लीज स्टूडेंट्स याद रखिए, इक्विलेटरल तीनों एंगल्स वैल्यू इक्वल, और आइसोसेल्स में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। Next in textbook page number 116, 116 exercise 6.1. So exercise 6.1 में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है, सेकेंड एंड थर्ड इज ओमिट, आपको नहीं करना है। So first, in triangle PQR, D is the midpoint of QR. So PM is dash, PD is dash, is QM is equal to MY. PM कौन सा है, PD कौन सा है, और QM is equal to MR। QM और MR का वैल्यू मेशर्स एक है, वो 3 क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करना है। इसमें PM लाइन सेगमेंट इज डैश। सो अभी हम इमेजेस में देखते हैं PM। सो PM PQ आर ट्रायंगल PQR, PM एंड PN टू लाइन्स आर स्टार्ट। सो यहाँ पे न्यू लाइन स्टार्ट हुआ है। सो PM क्या है वो आपको देखना है। PM लाइन सेगमेंट इज एन एल्टीट्यूड, आंसर PM इज एन एल्टीट्यूड, क्योंकि प्रॉपरली 90 डिग्री में लाइन ड्रॉ हुआ है। PD इज अ मीडियन, PD इज अ मीडियन, सो थोड़ा सा अलग से लाइन स्टार्ट हुआ है। इस QM इज इक्वल टू MR। सो QM और MR का वैल्यू इक्वल है नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। सो QM और MR का बहुत डिफरेंस है, सो आंसर इज नो। सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। So now we will see example number 1 in textbook 118, 118. Find angle x in figure 6.11. So यहाँ पे figure 6.11 में इमेज है, so वो इमेज रखे आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर 2 एंगल्स दिया हुआ है, एंड एक्सटीरियर मीन्स बाहर, इंटीरियर मीन्स अंदर, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर में 50 डिग्री एक है और एक्स है, दोनों ऑपोजिट में है। सो 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू बाहर 110, एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 110 ऐसे रहेगा, जो 50 जो है इक्वल टू के बाद आ जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। सो माइनस 50 डिग्री, सो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसा ही एंगल आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स का। सो नेक्स्ट वी विल सी एक्सरसाइज 6.2 इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 116, 116. Sorry students, in textbook page number 118. I'm extremely sorry. So I will say that the 116, it's not 116, it's a 118. Exercise 6.2. Find the value of the unknown exterior angle x in the following डायग्राम। सो यहाँ कुछ डायग्राम्स दिया हुआ है, सो वो डायग्राम्स के हिसाब से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसमें x का वैल्यू बाहर है, इट मीन्स एक्सटीरियर वैल्यू x जो है वो एक्सटीरियर वैल्यू है, उसका इमेजेस में डायग्राम में बाहर दिया हुआ है। सो वन सम्स मैं आपको करके दिखाती हूँ, उसके हिसाब से बाकी सब सम्स आपको खुद करना है। सो फर्स्ट हम देखते हैं डायग्राम नंबर 1, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, 70 डिग्री, और बाहर x दिया हुआ है। सो इसमें एक्सटीरियर एंगल बाहर x है। सो इसके एक मेथड
आपको करके दिखाती हूँ, बाकी सम्स आपको खुद करना है। सो ये रहा, वन एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। जो बाहर है उसको इक्वल टू के पहले रखना है और जो अंदर है दोनों को प्लस करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऐसे आपको बाकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ये रहा क्वेश्चन। जिनके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो वीडियो के थ्रू क्वेश्चंस देख के आप आंसर लिख सकते हैं। So next in textbook page number 119, question number 2. Find the value of the unknown interior angle x in the following figures. So question number 1 में x जो है वो बाहर था, एक्सटीरियर एंगल था। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 में x जो है वो इंटीरियर एंगल हो गया। इट मीन्स x अंदर दिया हुआ है और बाहर एक्सटीरियर में वैल्यू दिया हुआ है। सो अभी इसका भी मैं एक सम सब करके दिखाती हूँ, उसके हिसाब से बाकी 5 सम्स आपको खुद ट्राई करना है। एक ही मेथड जैसा है, इजी है फाइंड आउट करने में। सो अभी पहले लिखना है देयरफॉर x इज इक्वल टू मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज माइनस मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो मेजर ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इज इक्वल टू 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। सो एक पॉइंट आपको स्टूडेंट याद रखना है, द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स का मेजर ट्राइंगल हमेशा 180 डिग्री ही होगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। सो एग्जाम्पल नंबर 2। So in textbook page number 121. So in the figure find measurement angle P. So for example number 2 में P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। So Q का वैल्यू 47 डिग्री और 47 डिग्री है और R का वैल्यू 52 डिग्री और टोटल मेजर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। So therefore measurement angle P plus 47 डिग्री measurement angle Q plus measurement angle R 52 degree is equal to 180 degree. Therefore measurement P angle P is equal to 180 degree। जो 47 और 52 जो है वो इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आता है उसको भी डायरेक्ट 180 के साथ माइनस कर सकते हैं। सो 47 प्लस 52 दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर मिलेगा 99। सो 99। So measurement angle P plus 99 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्टेप डालने के बाद आपको थर्ड स्टेप करना है। सो फर्स्ट स्टेप मेजरमेंट एंगल P प्लस 47 डिग्री प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड स्टेप मेजरमेंट एंगल P, देयरफॉर measurement angle P plus 47 degree plus 52 degree 99 degree is equal to 180 degree. So therefore measurement angle P is equal to 180 डिग्री। so ये वाला स्टेप आपको नहीं करना है। 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री, therefore measurement angle P is equal to 81 डिग्री।
सो जिसे मैंने आपको एग्जाम्पल 2 एक्सप्लेनेशंस किया है वैसे ही आपको 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट सेकेंड टोटल 6 सम है, तो उसमें से फिफ्थ का तीनों के तीन वैल्यू x दिया हुआ है। सो आपको क्या करना है, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 3 एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 डिविजन में चला जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे 2x दिया हुआ है और यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पे मेजर दिया हुआ है सिर्फ एंगल, तो इसका मीनिंग हुआ 90 डिग्री। इसका आंसर मेजर है 90 डिग्री। और फोर्थ का भी आपको क्या करना है, 50 डिग्री प्लस x मेजरमेंट एंगल x प्लस मेजरमेंट एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 2x है, सो 50 डिग्री प्लस 2 एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। So next question number 2, find the value of the unknowns x and y in the following diagrams। यहाँ पे टोटल 6 डायग्राम है, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम, एंगल यहाँ पे x, कोई भी अल्फ़ाबेट आप रख सकते हैं, ABC रख सकते हो, QR XYZ कोई भी अल्फ़ाबेट रख सकते हैं। सो x 50 डिग्री, y एंड एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। इनके अंदर एक्सटीरियर बाहर। So therefore angle y plus 120 degree is equal to 180 डिग्री। सो अभी कोई भी एक वैल्यू लेके हमको एक का वैल्यू का अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करना है। सो हमने अभी लिया है y, therefore एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 120 डिग्री जो है आफ्टर इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो सम ऑफ मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। So therefore angle x plus 50 degree plus angle y is equal to 180 degree. So therefore angle x plus 50 degree plus angle y का value 60 degree is equal to 180 degree. So therefore angle x plus 50 degree plus 60 degree is equal to 110 degree is equal to 180 degree. So therefore angle x is equal to 180 degree minus 110 degree. So therefore angle x is equal to 70 degree. Thus angle x is equal to 70 degree and angle y is equal to 60 degree. So next question number 2, y 50 डिग्री x और बाहर दिया हुआ है एक्सटीरियर दिया हुआ है 80 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स आर सेम मेजर, y के ऑपोजिट में है 80 डिग्री। सो द y का वैल्यू क्या है, 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैव सेम मेजर। सो y का वैल्यू पता चल गया, y इज इक्वल टू 80 डिग्री। So therefore x plus angle y plus 50 degree is equal to 180 डिग्री। सो अभी ये वैल्यू रख के आपको आंसर फाइंड आउट करना है, एंगल x का वैल्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x y 50 डिग्री 60 डिग्री।